रमज़ान आ चुका है, रोज़े रखे जा रहे हैं। हामला ख़वातीन के लिए रमज़ान के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है? तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट मेरे हमरा मौजूद हैं, डॉक्टर जवेरिया, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा कि आप इस शोबे में कब से मुंसलिक हैं और तिब्बी जो नुक्ता नज़र है वो रोज़े को और प्रेग्नेंट ख़वातीन को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में तकरीबन आलमोस्ट 20 ईयर्स से काम कर रही हूँ। आजकल मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। तो जो है ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। आजकल जितनी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जितनी भी हामला ख़वातीन हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं कि हम रोज़े रखें या ना रखें। तो उन सब के लिए देखा जाए, हर ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि इस तरह से नहीं है कि हर हम कह दें कि जी आप रोज़ा रख लें या जो है जी कि आप रोज़ा नहीं रख सकती। क्योंकि अगर देखें इस्लाम की बात की जाए तो हमारा इस्लाम इतना जो है लीनियंट है, उन्होंने इतनी रिलैक्सेशन दी हुई है कि प्रेग्नेंट फीमेल को वैसे ही उन्होंने लिया है जैसे एक इंसान एक बीमार होता है या इंसान जैसे सफ़र पे होता है। तो इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप उस वक्त रोज़े नहीं रख सकते तो आप रमज़ान के बाद भी उसको रोज़ा रख सकती हैं। तो इन सब ख़वातीन के लिए ये है कि अगर वो रोज़ा नहीं रख सकती, ये सबसे पहले जो है बच्चा आ जाता है, माँ की सेहत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर कि जो है माँ नहीं रख सकती, बच्चे को कोई मसला होता है, माँ के पास अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो जो है ना उसके लिए जो है ना ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो रोज़े ना रखें, वो जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद रख लें। बिल्कुल ठीक है मैडम, बताइएगा कि तिब्बी नुक्ता नज़र से क्या देखा जाता है? ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं अगर वो रोज़ा रखें? रोज़ा रखने से ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब इतना प्रोलॉन्ग फास्ट होता है तो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। प्रॉपर जो है वो फीमेल्स जो हैं खाना नहीं प्रॉपर खाती हैं। फिर बाज़ का ये होता है कि सारा दिन भूखी होती हैं और यकदम जो अफ्तारी में जो है वो पकौड़ा, चिकनाई वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें खा लेती हैं। उससे ये होता है कि अगर वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है तो अचानक जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो है और मरीज़ को जो है भूखे रहने की वजह से उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता तो है। एहतियाती तदबीर क्या हैं? कौन सी ऐसी स्टेज है कि जब आपको डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है? मरीज़ हाँ, ये है कि एहतियाती तदाबीर यही है कि वो अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको इस तरह से करें कि जो मतलब जो सुबह शाम खा रही थी वो सहरी और अफ्तारी के वक्त ले लें। उसके बाद जो है अपनी सहरी और अफ्तारी के टाइम अपना जो है पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। और ये जो है वही मैंने पहले बताया था कि चिकनाई वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो हैं वो बेकरी की चीज़ें, ये पकौड़े, तली हुई चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। और जब इन मरीज़ा को बहुत ज़्यादा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड शुगर लो हो जाती है, तो वो घर पे ना बैठें, बिल्कुल ज़रूर डॉक्टर के पास जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने बच्चे की दिल की धड़कन चेक कराएं कि बच्चे की दिल की धड़कन कम महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छा मैडम बताइएगा कि क्या रोज़ा रखने की वजह से कोई माँ और बच्चे की सेहत पे कोई ज़ाहरी तौर पे असर पड़ता है या उसके वज़न में या कुछ इस तरह? इतना ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि माँ जो अगर वो सहरी में अफ्तारी में प्रॉपर ठीक ले रही है, इनटेक अपनी पानी वगैरह भी ले रही है और अपना खाना पीना ठीक कर रही है, तो इतना ये नहीं है कि वो जो है ना बिल्कुल बच्चा, क्योंकि साथ साथ मॉनिटरिंग तो हो रही होती है ना, माँ को पता चल ही रहा होता है कि जो है ना अगर उसको जो है अगर उसको मतलब ये है कि रोज़ा टॉयलेट नहीं हो रहा, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, तो फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, और अगर वो रख रही है रोज़े, तो उससे उसके मतलब इतना जो है प्रॉब्लम नहीं आता बच्चे में। फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है। मैडम बताइएगा कि क्या-क्या चीज़ें खाने में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अफ्तारी में भी और फिर उसके बाद सहरी में? पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके लिए जो है आप डिफरेंट जैसे जो है फ़्रेश मशरूबात जो होते हैं, ठीक है ना, ताज़ा जो फलों का जूस होता है, वो ये नहीं है कि जो ही रफ्तारी की और साथ ही जो है ताज़ा जो है जूस का फल का जूस ले लिया, उससे जो है ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वही है सबसे पहले खजूर का इस्तेमाल, ठीक है, खजूर से रोज़ा अफ्तार करें आप। अपने जो अफ्तारी में दूध का इस्तेमाल रखें, फल का, सब्ज़ियाँ, ठीक है ना। और जो है सहरी में भी यही है कि आप जो है
प्रॉपर जो है पानी ज़रूर पिएँ, ठीक है, दूध है, दही है, लस्सी है, इस तरह की चीज़ों के, ताकि उनसे उनको प्यास भी मतलब क्या भी एलिमेंट ना ख़त्म हो जाए और बाकी चीज़ें भी जो है ना कमी भी पूरी होती जाए। और बाकी जो अगर वो इस तरह से ले रही हैं, हामला ख़वातीन को हम आयरन कैल्शियम देते हैं, तो वो अपनी सहरी और इफ्तारी के वक्त वो अपना लें। बिल्कुल ठीक है। अदवायात के हवाले से मुझे बताइएगा कि कौन सी दवाई जो है वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी अदवायात को कैसे डिवाइड करके क्योंकि सुबह के वक्त तो सारा दिन भूखा रहना है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? उसके लिए यही है कि जो है जैसे आयरन और कैल्शियम हम जो है रूटीन में हर प्रेग्नेंट फ़ीमेल को कहते हैं, तो वो अपने जो है प्रेग्नेंट फ़ीमेल जो है हामला ख़वातीन है वो ना मिस करें। अगर सुबह ले लें आयरन ले लें, रात को कैल्शियम ले लें, या सुबह कैल्शियम ले लें, रात को आयरन ले लें, इस तरह से डिवाइड कर लें। और अगर ब्लड प्रेशर की दवाई जिस तरह से वो खा रही थी, अगर सुबह शाम ले रही थी, तो वो सहरी के और इफ्तारी के टाइम ले लें। और इसी तरह से डायबिटिक ख़वातीन के लिए भी ये है कि सहरी के टाइम जो है वो लॉन्ग एक्टिंग जो है इंसुलिन लगा लें। वैसे तो बेहतर है जो है डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनको मतलब, क्योंकि उनको जो है शुगर लो हो जाती है, तो वो बेहतर ये है कि रमज़ान के बाद ही रोज़े रख लें। मैंने पहले बात की थी ना कि जिन मरीज़ों को कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, वो तो ख़वातीन रख सकती हैं, लेकिन जिनको इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो रमज़ान के बाद अपने रोज़े पूरे करें। बिल्कुल जी मैडम, आप बताइएगा कि आजकल रमज़ान के दौरान जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं ज़्यादातर, या रोज़े रखने की वजह से, या डिहाइड्रेशन, या कुछ इस तरह के मसाइल देखने मिलते हैं जो हामला ख़वातीन? हामला ख़वातीन के बाद जो आती हैं ज़्यादातर यही होता है कि बात है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, चक्कर डिजीनेस होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से जो है समटाइम्स बच्चा हरकत नहीं कर रहा होता, बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही होती है। यही इस किस्म की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो है जो इश्यूज़ आते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती, लेकिन यही है कि बच्चे की हरकत कम महसूस होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे को खुराक नहीं मिल रही होती तो बच्चा भी फिर थोड़ा निढाल हो जाता है। तो ये इस किस्म के जो बिल्कुल ठीक है। लास्टली कोई मशवरा दे दें कि क्या एहतियात करनी चाहिए, या आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट क्या मशवरा देना चाहिए? मैं सारी हामला ख़वातीन से यही कहूँगी कि ठीक, रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है, ठीक है, ये रोज़े सब पे फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन हमारा मज़हब जो है जब हमें इजाज़त देता है कि अगर हम ये रोज़े उस वक्त नहीं रख सकते, तो आप ये रोज़े जो है रमज़ान के बाद भी पूरे कर सकती हैं। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा तो बाद में नहीं हो सकता, बाद में आपकी डिलीवरी के बाद भी अपने रोज़े पूरे कर सकती हैं। और अगर आप कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो अगर आप रख रही हैं तो आप अपने जो है डिहाइड्रेशन को ना होने दें, अपना पानी का इस्तेमाल सही करें, अपने जो मल्टीविटामिन्स ले रही हैं उनको प्रॉपर लें, अपने जो है खुराक में फल और सब्ज़ियाँ और अपनी जो दवाइयाँ खा रही हैं उनको बिल्कुल मिस ना करें, तो फिर जो है कोई इशू नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। हामला ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करें और उसके बाद जो फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं वो दिए जा सकते हैं, और एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खाना पीना बिल्कुल ठीक रखें और अदवायात का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।